Hello, dear students. My name is मोहम्मद आज़म। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के थर्ड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रॉन एमिशन की और इलेक्ट्रॉन एमिशन की टाइप्स की। ठीक है जी, आज हम लोग बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब की, कि वैक्यूम ट्यूब बेसिकली क्या चीज़ है। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली हमारे पास एक ऐसा आला या डिवाइस होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया होता है, वैक्यूम क्रिएट किया गया होता है। वैक्यूम क्या होता है कि उसके अंदर हमने उसके अंदर से जो हवा है, जो एयर है, उसको हमने निकाल लिया होता है और अंदर क्या किया होता है, खला जो उनसा है वो बनाया होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी ट्यूब है जो कि क्या होती है, जो बंद खोल के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर खला होता है, वैक्यूम होता है, और जिसके ज़रिए क्या किया रहता है, किसी सर्किट में बहने वाली करंट के बहाव को क्या किया रहता है, कंट्रोल करवाया जाता है। 1883 के अंदर जो अमेरिकी साइंसदान था थॉमस एडिसन, उसने क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब की बुनियाद रखी थी। बेसिकली जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उनके अंदर डायोड वैक्यूम ट्यूब है, ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब है, टेट्रोड वैक्यूम ट्यूब है, और क्या है, पेंटोड वैक्यूम ट्यूब है। इनको हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम को हम लोग स्विचेस, एम्पलीफायर्स और ऑसिलेटर्स के वगैरह के अंदर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो जो हमारे पास ये टाइप्स हैं उसके अंदर बेसिकली ये है कि डायोड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ट्रायोड के अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसी तरह टेट्रोड के अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और पेंटोड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बिलतरतीब इसी तरीके से 5 इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं। जितने भी वैक्यूम ट्यूब्स हैं जो आप देख रहे हैं, इनके अंदर ये जो 2 टर्मिनल है, ये क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। नंबर 1 इसके अंदर एनोड, और नंबर 2 इसके अंदर क्या है, कैथोड। ठीक है, ये तमाम वैक्यूम ट्यूब्स में जिनकी मैंने ऊपर बात की है, उनके अंदर क्या है, ये कॉमन है, एनोड और क्या, कैथोड। एनोड क्या है हमारे पास, एनोड बेसिकली हमारे पास एनोड क्या करता है, जो 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 खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करता है, एनोड अपनी सतह के ऊपर क्या करता है, इनको जमा करता है। इसको हम लोग कलेक्टर भी कहते हैं। कैथोड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करवाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हीटर बना हुआ है, ठीक है, तो हीटर की मदद से यहाँ पर जो भी मटेरियल होगा उसकी मदद से क्या होगा, कैथोड्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करेंगे। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एमिटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके मुकाबले में एनोड क्या करता है कि इन कैथोड से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एनोड ये कलेक्ट करता है। इस वजह से इसको एनोड को कलेक्टर भी कहा जाता है। क्लियर है जी। इसी तरीके से ये देखें ना, ये तो मैंने आपको बताया है कि जो टाइप्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। उनके अंदर क्या है, हमारे पास वैक्यूम डायोड्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड जिसके अंदर मौजूद हैं। वैक्यूम ट्रायोड्स हैं, इसके अंदर क्या है, 3 इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। इसकी हम बात करेंगे बाद में। इसके बाद फर्दर इसके अंदर क्या है, टेट्रोड है, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसके बाद क्या है, वैक्यूम पेंटोड्स हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके क्या हैं, एडवांटेजेस भी हैं वैक्यूम ट्यूब्स के, और क्या हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेजेस क्या के अंदर क्या है चीज़ है कि वैक्यूम ट्यूब्स को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स जो सी हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क करती हैं विदाउट एनी डैमेज दिए। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स क्या कर सकती हैं, प्रोड्यूस कर सकती हैं सुपीरियर साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं। हम इनको एम्पलीफायर्स के अंदर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। डिसएडवांटेज के अंदर भी हैं इसके, वैक्यूम ट्यूब्स जो सी हैं वो क्या है, अगर हम कंपेयर करें उसको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, जैसे कि डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, और क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, आईसीज़ हैं। बेसिकली जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ये इन सब चीज़ों से पहले मौजूद थी। डायोड से, ट्रांजिस्टर से और इंटीग्रेटेड सर्किट से पहले मौजूद क्या चीज़ थी, वैक्यूम ट्यूब्स थी। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है आप कंपेयर करेंगे तो ये क्या है कि ये इनके मुकाबले में जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, इनके मुकाबले में क्या है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स क्या कर सकती हैं, जनरेट कर सकती है मोर हीट, इसकी मदद से बहुत ज़्यादा हीट जो सी है वो जनरेट होती है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि हाई वोल्टेज के ऊपर इनको क्या करवाना चाहिए, हाई वोल्टेज के ऊपर वो कह रहा है कि हाई वोल्टेज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द वैक्यूम ट्यूब, के ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्टेज चाहिए होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स को क्या करवाने के लिए, ऑपरेट करवाने के लिए। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर क्या होती है, ज़्यादा पावर खर्च करते हैं। ठीक है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी,
फेलवर रेट बहुत ज़्यादा हाई है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा जो सरफेस है, जो एरिया है, वो भी क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं अगर हम मुकाबला करें ट्रांजिस्टर के साथ इनका, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर, ये देख रहे हैं आपके सामने हमारे पास क्या है, जो वैक्यूम जो डायोड है हम उसकी बात करेंगे। जो डायोड है, डाई का मतलब बेसिकली क्या होता है, दो होता है, और ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डायोड के क्या हैं मानी हैं, डायोड के मानी हैं दो इलेक्ट्रोड बनते हैं, ठीक है। बस ऐसी ट्यूब जिसके अंदर क्या है दो इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। एक टर्मिनल उसका क्या है, एनोड है, एक क्या है उसका कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ के बारे में ही बताया गया है कि सबसे पहले जो फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब थी उसको क्या कहा गया था, डायोड कहा गया था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लेमिंग वाल्व भी कहते हैं, थर्मोनिक ट्यूब भी कहते हैं, डिफरेंट नेम है इसके, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करती है, अलाउ करती है इलेक्ट्रिक करंट को, क्योंकि वो क्या कर सकता है सिर्फ एक ही सिमत के अंदर, इसकी बात आगे चल के करेंगे कि जो हमारे पास क्या डायोड है वो एक ही सिमत के अंदर करंट को क्या करवा सकता है, कंडक्ट करवा सकता है। वो क्या है, कैथोड टू एनोड की तरफ, एंड ब्लॉक द इलेक्ट्रिक करंट, और वो ब्लॉक करता है इलेक्ट्रिक करंट को इन एन अदर डायरेक्शन, जो कि कौन सी है, एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ अगर करंट होगी तो हमारे पास इस सूरत के अंदर क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा। अगर कैथोड टू एनोड करंट हमारे पास बहेगी तो ये क्या होगा, हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होगा। क्लियर है जी। तो यहाँ पर इसके बारे में मज़ीद बताया गया है कि टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ वैक्यूम डायोड, जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे बताया कि इसके अंदर क्या है, दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। ये सिंपलेस्ट क्या है फॉर्म है वैक्यूम ट्यूब की, ठीक है। इसके अंदर आप लोग देखें कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है और एक क्या है हमारे पास एनोड है, ठीक है जी। और कैथोड क्या करता है, जिस तरह आपको बताया था मैंने कि ये एमिट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एमिटर भी बोलते हैं। एमिट करता है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर देखें इसको हम लोग एमिटर भी बोलते हैं। और एनोड क्या करता है, कलेक्ट करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि कैथोड क्या करता है, एमिट करेगा। वो ये जो यहाँ पर मौजूद सरफेस है एनोड की, वो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। इस वजह से एनोड को क्या कहते हैं, एनोड को हम लोग कलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। कैथोड और अगर हम बात करें इसके अंदर, कैथोड जोन सा है और एनोड है वो क्या है, वो इनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, किसके अंदर, एम्प्टी ग्लास इन्वेलप के अंदर। इस तरह मैंने पीछे भी आपको बताया है कि हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब है बेसिकली वो यही चीज़ होती है, एक बंद ग्लास है और उस ग्लास में से हमने क्या किया है, जो एयर है उसको हमने सक कर लिया है, उसको हमने क्या किया, उसमें से निकाल लिया और अंदर क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। तो उसको आप किसी दाँत की मदद से बना सकते हैं। यहाँ पर उसने उसके बारे में बताया है कि ये वाली दाँत हमारे पास हो सकती हैं, मोल्बिडिनियम निकल हो सकती है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर से हम लोग देखें तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो डायोड है, अब डायोड के अंदर क्या चीज़ है कि जिस तरह आपको पता है कि दो इसके क्या हैं, टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। जिसको आपको बताया है कि एक उसका टर्मिनल क्या है, एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। तो जो हमारे पास क्या होता है, डायोड का कैथोड होता है, जिसकी जहाँ से क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट होते हैं, जिसको हम लोग एमिटर कहते हैं। बेसिकली वो क्या होता है, वो टंगस्टन एक धात है या थोड़ी टंगस्टन है, वो भी एक धात है, उसका वो क्या होता है, बना होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली हीट भी करते हैं और क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हीट भी करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, जो टर्मिनल है हमारे पास कैथोड का, ये वाला जो हमारे पास टर्मिनल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमिटर कहते हैं, जो कि क्या करता है, एमिट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। इसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली नंबर वन ये बात है कि ये जो फिलामेंट है ये किसका बना हुआ है, टंगस्टन का या थोरिएटेड टंगस्टन का, ठीक है। और हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, ठीक है। आपने पीछे एक डायग्राम देखी होगी, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हीटर, ये देखिए हीटर मौजूद है। तो हीटर की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ये जो मटेरियल है इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग हीटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास है ये क्या कर सकते हैं हम, इसको हम लोग डायरेक्टली हीट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको हीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास डायरेक्टली हीटेड कैथोड है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली हीटेड कैथोड है, उसके अंदर हम लोग क्या कर, जिस तरह जो डायरेक्टली हीटेड कैथोड है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, करंट जो सी फ्राहम किया रहता है, तो वो क्या करता है, गर्म हो जाता है और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, एमिट होने शुरू होते हैं।
ठीक है। और अगर आप लोग उसको क्या करेंगे, इनडायरेक्टली हीट करेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो गर्म होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बराह रास्त करंट देने फ्राहम करने के बजाय क्या किया रहता है, इनके अंदर मौजूद हीटर को क्या किया रहता है, करंट फ्राहम की जाती है। इस तरह हीटर क्या होता है, गर्म होकर रेडिएशन के ज़रिए अपनी हरारत क्या करता है, कैथोड को फ्राहम करता है। क्लियर है जी। डायरेक्टली हीटेड एंड इनडायरेक्टली हीटेड। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि डायरेक्टली हीटेड मेथड, डायरेक्टली हीटेड कैथोड क्या करता है कि हीट एनर्जी क्या करता है, सप्लाई की जाती है डायरेक्टली किसको, कैथोड को। ठीक है। हैंस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, तो क्या होती है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है इज़ अनफ, वो बहुत होती है कि वो अमिट करवा सके क्या हमारे पास, तो वो अमिट करवा सके किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम कैथोड से। व्हेन द हीट एनर्जी इज डायरेक्टली सप्लाइड, जब हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई, जब हम उसको कैथोड पे क्या करते हैं, डायरेक्ट हीट देते हैं, डायरेक्टली सप्लाइड टू द कैथोड करते हैं, तो क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन सफिशिएंट एनर्जी। तो जो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सफिशिएंट एनर्जी को क्या कर सकते हैं, गेन करते हैं, और क्या करते हैं, ब्रेक्स द बॉन्डिंग विद द कैथोड, तो उनके साथ जो बॉन्डिंग है कैथोड की, तो वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दैट ब्रेक्स दैट बॉन्डिंग विद द कैथोड एंड एमिटेड इनटू द वैक्यूम, तो वो उस वैक्यूम के अंदर, उस खला के अंदर क्या करते हैं, एमिट करते हैं। ठीक है। तो दीज एमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एनोड। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वे ये क्या करेंगे कि ये जो खारिज होने वाले हमारे पास क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, ये एनोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, एनोड की तरफ क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास एक कैथोड है, ये डायरेक्टली हीटेड है। ठीक है। और ये क्या है, ये इनडायरेक्टली हीटेड है। इनडायरेक्टली हीटेड के अंदर क्या है कि हमने हीटर फ्राहम किया है, डायरेक्टली हीटर के अंदर हमने कोई हीटर जो सा है यहाँ पर इसको फ्राहम नहीं किया। क्लियर है जी। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हीटेड मेथड के बारे में जिस तरह मैंने आपको बताया है, इसको समझाया है। अब बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो डायोड है उसकी वर्किंग की, ऑपरेशन या उसकी जो वर्किंग है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास वैक्यूम डायोड विद फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज से क्या मुराद है कि इसके अंदर से करंट जो सा है पास हो रहा है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि डायोड जो सा है बेसिकली क्या है कि डायोड का जो अमल है उसका इन्हिसार क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के जो फंडामेंटल लॉ है उस पर होता है। वो फंडामेंटल लॉ क्या है, वो ये है कि जो एक जैसे चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है। और जो क्या होते हैं मुखालिफ चार्जेस होते हैं, जिस तरह आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कैथोड जो सा है, कैथोड जो टर्मिनल है, कैथोड से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, मनफी इलेक्ट्रिक चार्ज के होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या है, कैथोड से जो निकल रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, मनफी हमारे पास क्या होता है, मनफी चार्ज होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनल है किसका, कैथोड का, और ये क्या है, एनोड का, और ये हम इसको क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मौजूद चार्जेस हैं वो क्या हैं, वो नेगेटिव चार्ज के हामिल हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एनोड क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है या इन्हें क्या करता है, रिपेल करता है। इस बात का इन्हिसार, ये ज़हन में रखिएगा, इस बात का इन्हिसार इस बात पर होता है कि कैथोड के लिहाज से एनोड को मुस्बित चार्ज फराहम किया गया। तो ये देखें, हमने एक बैटरी का टर्मिनल लगाया है, एनोड को हमने क्या किया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है, और कैथोड को हम लोगों ने क्या किया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। ठीक हो गया जी। एनोड बेसिकली क्या है, हमारे पास जाहिर बात है ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, टर्मिनल। और जो हमारे पास एनोड है, वो आप देखें कि इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर क्या आ रहे हैं, इसके ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है। तो इसकी मदद से पॉजिटिव और नेगेटिव की मदद से यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास करंट जो सी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस, यहाँ पर उसने इस चीज़ को लिखा भी हुआ है। ठीक है। तो ये इस बात के ऊपर इन्हिसार है कि आप बैटरी टर्मिनल्स को इसके साथ कैसे जोड़ते हैं। ठीक है। एनोड को पॉजिटिव के साथ जोड़ें, कैथोड को नेगेटिव के साथ जोड़ें, तो क्या होगा, करंट इसके अंदर फ्लो होगा। और अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं, एनोड को क्या करते हैं आप लोग, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, और कैथोड को क्या करते हैं आप, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, तो इस सूरत के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है जी। जिस तरह आपको बताया कि डायोड जो सा है वो एक ही सिमत में क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही सिमत में कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये गुजरने देता है, बशर्ते कि क्या हो, एनोड कैथोड के लिहाज से मुस्तबत हो, एनोड
ये जो हमारा एनोड है ये कैथोड के लिहाज से क्या हो, मुस्बत हो। देखिए ना ये कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, तो इट मीन्स ये क्या है, कैथोड के लिहाज से क्या है, मुस्बत है। ठीक है, ये क्या है जी, मुस्बत है। ये क्या करेगा जी, ये मुखालिफ सिमत में बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता। जिस तरह मैंने तो आपको बताया कि आप पोलैरिटीज़ को क्या करें, रिवर्स कर दें। ठीक है, ये हमने पोलैरिटीज़ क्या की गई हैं, रिवर्स कर दी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि नो करंट फ्लो, किसी भी किस्म का करंट जो है वो फ्लो नहीं हुआ। ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्या करता है, एक ही सिमत के अंदर कंडक्ट करता है। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को मैंने आपको बताया भी है कि हमारे पास ये क्या है, ये एक हमारे पास डायोड का टर्मिनल है, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। ये कैथोड है, इसको हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ जोड़ा है। ठीक है, तो इस सूरत के अंदर क्या है कि हमारे पास करंट जो है फ्लो हुआ है, हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बाइस हुआ है। तो फॉरवर्ड बाइस होने की सूरत में हमारे पास क्या होता है, करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से आप पढ़ भी सकते हैं, इसके अंदर से तफसील जो सी है वो लिखी हुई है कि हम अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो प्लेस किए गए हैं क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास रखेंगे हैं, एक दूसरे के पास वो मौजूद हैं, दे आर अट्रैक्ट, तो ज़ाहिर बात है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पीछे अभी बात बताई है कि जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल रूल है कि पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक जैसे चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो मुख्तलिफ चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये उसी के बारे में बताया गया है। फिर आप देखेंगे कि वैक्यूम डायोड रिवर्स बाइस, तो रिवर्स बाइस के अंदर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, बैटरी की पोलैरिटी को ही क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो बैटरी की पोलैरिटी ज़ाहिर बात है जब आप चेंज कर देंगे तो यहाँ पर एनोड क्या हो जाएगा, कैथोड के मुकाबले में नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या होंगे, जमा होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इसको क्या हो रहा है, नेगेटिव सप्लाई मिल रही है। तो इस सूरत के अंदर क्या होगा कि जो करंट जोन से है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वी नो दैट इफ़ टू लाइक चार्ज के दो अगर एक जैसे चार्ज हों, पार्टिकल्स हों, आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, अगर हम उसको एक दूसरे के क्या कर दें, करीब कर दें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दे गेट रिपेल्ड, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें ना तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हीटर का टर्मिनल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड क्या है, बेसिकली हमारे पास मीटर है। मीटर क्या करता है, अमिट करता है। जब वही वाला फिनोमेना जिस तरह पीछे आपको बताया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर मौजूद ये जो हमारे पास प्लेट है, ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर आल्सो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जाहिर बात है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। सेम है, ठीक हो गया जी। तो इस सूरत के अंदर यहाँ पर करंट जोन है वो बिल्कुल फ्लो नहीं हो पाएगा। कंक्लूजन के अंदर हम लोग देखते हैं कि वैक्यूम जो डायोड्स हैं अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, और वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड की तरफ करंट जोन से वो फ्लो नहीं हो सकती, कैथोड टू एनोड की तरफ क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकती है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वे डायरेक्शन। एक ही मतलब सिमत के अंदर जोन सी है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, इनेबल होती है। वैक्यूम डायोड एक्ट करते हैं एज अ स्विच के, कि भाई स्विच को आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, एक ही सिमत वो क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो एनोड जो, या इसको हम लोग प्लेट का भी नाम देते हैं, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। किसके लिहाज से, कैथोड के लिहाज से, जिस तरह पीछे भी आपको बताया है। ठीक है, और वैक्यूम डायोड एक्ट करते हैं लाइक अ क्लोज स्विच। तो इस सूरत के अंदर वैक्यूम क्या करेगा, जब आप क्या करेंगे, एनोड को पॉजिटिव रखेंगे, कैथोड को नेगेटिव रखेंगे, तो वो क्या करेगा, एज अ क्लोज स्विच के तौर पर जो वैक्यूम डायोड है वो क्या करेगा, अमल करेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे तो एनोड को अगर आप नेगेटिव रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो इट एक्ट लाइक एन ओपन स्विच। तो इस सूरत के अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर आप नेगेटिव रख रहे हैं किसको, एनोड को, और कैथोड को क्या कर रहे हैं आप लोग, पॉजिटिव रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, इस सूरत के अंदर वो आएगा ओपन स्विच के तौर पर काम करेगा। क्लियर है जी, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी लेक्चर की। ठीक है, सो अगर किसी भी किस्म के आपके क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी, सो स्टे होम एंड स्टे सेफ, गुड बाय।